नमस्कार। आप सुन रहे हैं न्यूज़ पॉइंट पॉडकास्ट। और आज कहानी एक ऐसे प्रेमी जोड़े की जिसकी खूब चर्चा हुई। प्रेमी भिखारी है और प्रेमिका है वेश्या। और ये कहानी है 2017 की। बांग्लादेश के मशहूर फोटोग्राफर जीएमबी आकाश ने एक रोज़ अपनी फेसबुक पेज पर एक सेक्स वर्कर और अपाहिज भिखारी की लव स्टोरी को शेयर किया। रज़िया बेगम और अब्बास मेह की प्रेम कहानी इंटरनेट पर वायरल हो गई। रज़िया वेश्यावृत्ति के काम में अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरन आई। रज़िया एक बेटी की मां है। रज़िया ने जीएमबी को बताया कि मुझे अपनी उम्र और माँ बाप के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन ज़िंदगी में दोबारा प्यार करना किसी के लिए आसान नहीं होता, खासकर वेश्याओं के लिए। मैंने अपनी ज़िंदगी सड़कों पर बिताई है। मेरी बेटी ही मेरे जीने की एक वजह थी, जो एक प्यारी बच्ची है, गोलू मोलू बिल्कुल। जेएमबी के फेसबुक पोस्ट पर अगर इस तस्वीर और इस पूरी पोस्ट को पढ़ें तो रज़िया के लिए अपनी बेटी से झूठ बोलना बहुत मुश्किल था, खासकर तब जब वो उसे देखकर मुस्कुरा देती थी। उसकी बेटी हमेशा पूछती थी कि अम्मा, आप रात में क्यों काम पर जाती हो? लेकिन रज़िया के पास अपनी मासूम बेटी के सवालों का कोई जवाब नहीं होता था, और उसने अपनी बेटी को कभी अपनी सच्चाई नहीं बताई। रज़िया कहती है, मुझे न चाहते हुए भी मजबूरन रात में काम पर जाना पड़ता था। मैं उस दलदल से बाहर निकलना चाहती थी। मैंने कई बार भागने की भी कोशिश की, पर मैं किसी को नहीं जानती थी और न ही कोई मेरी मदद के लिए आगे आया। सभी ने मेरा इस्तेमाल किया, सभी ने मेरे दिल के साथ खिलवाड़ किया। ये कहते कहते रज़िया भावुक हो जाती हैं। वो कहती हैं कि मैं टूट चुकी थी, समझ ही नहीं आता था कि क्या करूं और क्या न करूं। वो बरसात का दिन था और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी जब रज़िया पहली बार अब्बास से मिली। वो एक पेड़ के नीचे खड़ी थी और सूरज के डूबने, यानी कि रात के होने और अपने काम के शुरू होने का इंतज़ार कर रही थी। उसने ध्यान भी नहीं दिया कि पेड़ के दूसरी तरफ व्हील चेयर पर एक भिखारी था। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, चिल्ला रही थी। वो अपनी बेटी के पास वापस जाना चाहती थी। तभी अचानक उसे व्हीलचेयर के चक्के की आवाज़ सुनाई दी। उस भिखारी ने खांस कर रज़िया का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहा। उस दिन को याद करते हुए रज़िया कहती हैं कि मैंने अपने आंसू नहीं पोंछे और उससे कह दिया कि मेरे पास किसी भिखारी को देने के लिए पैसे नहीं हैं, वो जाए यहाँ से। भिखारी ने रज़िया की तरफ एक नोट बढ़ाते हुए कहा, मेरे पास सिर्फ इतने ही हैं। भिखारी में रज़िया को आने वाले तूफान से आगाह करते हुए घर जाने को कहा। जेएमबी आकाश की ये पोस्ट बताती है, जिसमें रज़िया आगे कहती हैं, मैं एकटक उसे देखती रह गई। वो नोट भीग गया था पर मैंने उसे रख लिया। मूसलाधार बारिश में वो भिखारी काफ़ी आगे निकल चुका था। रज़िया की ज़िंदगी में पहली बार किसी ने उसे कुछ दिया था, वो भी बिना उसका इस्तेमाल किए हुए। उस दिन वो घर पहुंचकर खूब रोई, और वही वो दिन था जब उसने प्यार को पहली बार महसूस किया था। रज़िया कहती हैं, इसके बाद मैं उस शख्स को लगातार ढूंढने लगी। कुछ दिनों बाद मुझे पेड़ के नीचे वो बैठा दिखा। मुझे पता चला कि उसकी बीवी ने उसे छोड़ दिया था क्योंकि वो दिव्यांग था, उसके पैर खराब थे, वो चल नहीं सकता था। रज़िया ने बहुत हिम्मत जुटाकर उस भिखारी से कहा कि वो दोबारा प्यार नहीं कर पाएगी, लेकिन उसकी व्हील चेयर को ताउम्र संभाल कर रख सकती है। भिखारी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिना प्यार के कोई व्हील चेयर वाले को नहीं संभाल सकता। रज़िया बेगम और अब्बास में की शादी को अब तो कई बरस हो गए हैं। शादी के वक्त अब्बास ने रज़िया से उसकी आंखों में आंसू न आने देने का वादा किया था। भोजन कम था प्लेट में, लेकिन
प्यार ज़िंदगी में इतना ज़्यादा कि एक छोटी सी प्लेट के भोजन ने भी रज़िया के परिवार का पेट भर दिया। रज़िया की बेटी ने भी अपने पिता को खुशी खुशी अपना लिया। इस परिवार ने कई मुश्किल दिन एक साथ गुजारे, लेकिन रज़िया फिर कभी किसी पेड़ के नीचे खड़ी होकर नहीं रोई, क्योंकि अब्बास ने अपना वादा निभाया और आज भी निभा रहा है। रज़िया ने सेक्स वर्कर का वो काम छोड़ दिया जिसकी वजह से वो तिल तिल मर रही थी। अब वो अब्बास के साथ रहती है, खुश है, ज़िंदगी जी रही है। सुनते रहिए न्यूज़ पॉइंट पॉडकास्ट, आपकी आवाज़।